So hey guys, I am Manshab Roy and I welcome you all to our YouTube channel VCubes. I wish you all a very happy new year and a joyful year ahead. So today I have come up with another very well known company, Deloitte. Deloitte is a member of the Big Four, that are the four big companies in the market. The another three companies are KPMG, EY and PwC. I'll further make videos on these three companies also. So starting with the Deloitte. Deloitte was settled up in 1845, a private UK company. It was settled up in London that basically works in audit, management consulting and tax and legal advisory, financial advisory, risk advisory, all. So starting with the campus placement process, how does it comes in the campus? The basic what do it requires? So starting with the stream requires CSC and information technologies and all the branches of electronics or the electrical. Second, the eligibility criteria. The eligibility criteria will be 60% throughout, includes 10th, 12th or the diploma or graduation, and it also requires zero backlogs. So the profile for which the company comes in the campus is technology analyst. Further, if I tell you about the placement process includes a online test, technical interview, a HR round, and then a offer letter. So अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं इसके प्रोसेस में बैठा था, तो मैं आपको बताता हूं पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इसका जो टेस्ट है वो एक SHL नाम के प्लेटफॉर्म पर होता है, जो प्लेटफॉर्म बेसिकली अलग अलग कई तरह के सेक्शंस देता है आपको टेस्ट में। सबसे पहले उसमें सेक्शन होता है मैथ्स का, एक उसमें सेक्शन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एक सेक्शन है एसे राइटिंग, इंग्लिश, और फिर उसके बाद सेक्शन है ऑटोमेटा फिक्स, और एक द लास्ट सेक्शन है वो है ऑटोमेटा, जिसमें आपको दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन होगा, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन ईदर लैंग्वेज। सो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होने के बाद क्या होता है कि आपको 2-3 दिन में मेल आ जाएगी कि आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया है या फिर नहीं किया। अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको फर्दर टेक्निकल इंटरव्यू के लिए लिंक आ जाएगा कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, वो पर्टिकुलर इस डेट के लिए है। उस दिन आपको टेक्निकल इंटरव्यूअर में क्या होगा कि इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले तो आपका वो पूछेगा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपको अपना इंट्रोडक्शन एक वेल इंप्रेसिव मैनर में देना है। दूसरा, उसके बाद वो आपसे आपके प्रोजेक्ट पूछेगा कि आपने किस प्रोजेक्ट में कौन से सेमेस्टर में काम किया है, आपको पूरा प्रोजेक्ट एक अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद फर्दर क्या होगा, इसमें आपसे आपकी एक प्रोफिशिएंट लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आप कौन सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है। ये भी हो सकता है कि जो लैंग्वेज आपने टेस्ट में करी हो वो भी आपको कही जा सकती है कि आपने टेस्ट में कौन सी लैंग्वेज करी है। सो अगर आप जावा बोलते हो तो जावा के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप पाइथन बोलते हो तो पाइथन के बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे। सेम उसी तरह अगर आपने और कोई बोली है C++, वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो जो ये इंटरव्यू है एक मीडियम लेवल का इंटरव्यू है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इजी इसको क्रैक कर सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वेश्चन क्या होंगे। पाइथन में सिंपल इजी है, आपसे वो इतना पूछते हैं कि पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं और अपना लिस्ट और टपल में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस बताना होता है आपको, ठीक है। म्यूटेबल इम्यूटेबल सब बताने होते हैं इसमें, ये सब होता है पाइथन में। और इसी तरह जावा और सी में भी पूछे जाते हैं। मैं पर्सनली पाइथन ब्रांच का हूँ तो मैंने पाइथन से करी हुई है। तो इसके आगे आपको इसमें DBMS भी पूछी जाती है। DBMS में आपसे पूछे जाएंगे एसिड प्रॉपर्टीज़, जॉइंट्स, कीज़, और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है रिडंडेंसी, नॉर्मलाइजेशंस और DDL, DML, DCL, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप इन सबसे थोड़ा हो जाना, आप एक बार इनको रिवाइज प्रॉपर्ली कर लेना और सभी तरह की कीज़ ध्यान रखना। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है SQL क्वेरीज, और SQL क्वेरीज में भी आपसे कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय और काउंट, सेलेक्ट, ये सब चीज़ क्वेरीज के कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल दिस आपसे उप्स कंसेप्ट्स पूछेंगे। उप्स कंसेप्ट्स में आपको एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो 4 पिलर्स हैं
इसके अलावा आपसे पॉइंटर, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको इन सब का भी पता होना चाहिए। फिर ये प्रोसेस हो जाने के बाद ये एक इजी प्रोसेस होगा, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जो आपने अगर शुरू से कभी पढ़ा है तो आपको कोई ऐसी फर्दर बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी अ ईजी प्रोसेस। सो इसके आगे मैं अगर बताऊँ तो अगला राउंड होगा, अगर आपने ये क्लियर किया तो आपको मेल आ जाएगी कि दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द HR। देन द HR विल कॉन्टेक्ट यू। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे कि वेदर यू आर कंपेटेबल फॉर द कंपनी और नॉट, आप लोकेशन के लिए सेटिस्फाई हो या नहीं, आप रीएलोकेट कर सकते हो या नहीं। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको सैलरी बताई जाएगी कि आपको कितनी मिलेगी, ब्रेकेज बताया जाएगा। सो फर्दर इफ़ यू टॉक अबाउट द पैकेज, द CTC दे प्रोवाइड विल बी 6.6 LPA, और इसमें फर्दर आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको लोकेशन हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव और पर्टिकुलरली पैन इंडिया है, हर जगह मिल जाएगी आपको ये। अगर इसके अलावा मैं इस सब एक चीज़ पूछते हैं कि बॉन्ड क्या है कंपनी का। इस कंपनी में बॉन्ड नील है, आपको कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको 2 साल या 3 साल कंपनी को ज्वाइन करके ही रखना है। ये तो सिर्फ एक कंपनी और आपके बीच में एक ट्रस्ट मैटर करता है कि कंपनी आपको कैसे ट्रीट करती है और आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेलॉइट। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं फर्दर फ्यूचर में आपको और ऐसी कंपनीज़ के बारे में बताता रहूँगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना है या उसका इंटरव्यू प्रोसेस का पूछना है, प्लेसमेंट प्रोसेस जानना है कब आएगी, तो आप उसका हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम ज़रूर उस पर्टिकुलर कंपनी पे वीडियो बनाएंगे और जितना हो सके आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।